अस्सलाम वालेकुम और रौनक ईद की खसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूँ ज़रार खुरो और मैं हूँ सिद्रा इकबाल। हम सब की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अभी ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले ज़रार मुझसे यही कह रहे थे कि आपको इतनी आदत होगी इसको रौनक रमज़ान कहने की कि आप ऐसा करें, इंट्रोडक्शन मुझ पर छोड़ दें। जी हाँ, वैसे पिछली जो 3 टेक्स की थी उसमें भी मैंने भी रौनक रमज़ान बोला था, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, मीडिया के बारे में जी हमेशा कहा जाता है कि कभी आप लोग गलती से कोई अच्छी बात नहीं करते, कभी कोई खुशखबरी नहीं देते, और ये बात 99% दुरुस्त है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि हमेशा का स्यापा, चाहे ईद हो, बकरा ईद हो, हम आपके लिए वो खबरें लेके आते हैं, है ना। उससे पहले ईद से पहले ईद रात तक ये डिस्कशन हो रही थी कि चांद दिखा नहीं दिखा, एंड आई थिंक कवि साहब के बाद तो थोड़ा सा और भी अब ये मुश्किल हो गए हैं मामलात। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ईद का मौका है, हंसने हंसाने का दिन है। आई होप कि आप भी अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने चाहने वालों के साथ खूब इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन ज़रा आपको पता है, थ्रू आउट रमज़ान मैंने एक चीज़ पे बड़ा एतराज़ अपना रजिस्टर कराया। वो क्या था? वो था ये चिवड़ा जो यहाँ पे भी मौजूद है। मैंने कहा ये कोई नहीं खाता ईद वाले दिन, लेकिन बहरहाल आज देखते हैं। पक्की बात है, प्लास्टिक तो नहीं है। देखिए, ये सेट पे तो मैं वैसे ही कोई फूल तो मुझे प्लास्टिक लग रहे हैं। चलिए अपनी जगह। अब बात हो रही थी कि मीडिया पर कभी कोई अच्छी बात नहीं की जाती, तो जैसे सिद्धा ने कहा कि ईद एक हंसने और हंसाने का मौका भी है, लेकिन हमने कहा कि इसके साथ आपको क्यों ना थोड़ा सा इंस्पायर भी किया जाए। तो आज जो हमने प्लान बनाया है वो ये है कि आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिनको मिलने के बाद, जिनसे गुफ्तगू करने के बाद एक उम्मीद की किरण उजागर हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ज़रार। आम तौर पे डॉन न्यूज़ में हमारी ये कोशिश रहती है कि द आर्ट ऑफ मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस शुड कम बैक। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट तरीके से तो देखते ही हैं, और जब खुशियों के रंग आते हैं तो कभी कभार हम इतना मसनूई हंसने लगते हैं कि वो हंसी भी ऐसा नहीं लगता कि वो मुस्कुराहट हमारे दिल से आ रही है। लेकिन कुछ लोग वाकई जब आप उनका काम देखते हैं तो आप उनको सराहने का भी आपका दिल चाहता है, एंड दे ट्रूली इंस्पायर दैट हार्ट फेल्ट वार्मथ एंड स्माइल। बिल्कुल। अब देखिए, हम ना अपनी छोटे मसले मसाइलों में इतना फंस जाते हैं, हमें वो छोटे नहीं लगते, हमें लगते हैं बहुत बड़े मसले। घर में लड़ाई हो गई, आज खाना सही नहीं पका, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया, बिजली चली गई, बिजली वापस आ गई, so on and so forth। और a little more relevant to ईद, किसी का सूट सही नहीं सिला, शीर खुरमा नहीं बना अभी तक, और किसी का दर्जी भाग गया, किसी का दर्जी भाग लेके, ये भी होता है। ATM में पैसे नहीं है। देखिए, बिल्कुल अपनी हद तक ये सब मसले मसाइल हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दुआ करते हैं कि यार दर्जी क्या, हमें एक लिबास ही मिल जाए, शीर माल तैयार हुआ या नहीं हुआ, हमें बस एक वक्त की रोटी ही मिल जाए। हमारे लिए यही ईद है। और आज हमारी यही कोशिश है कि आपको ऐसे लोगों से बुलाएंगे जिनकी एक ईद क्या, जिनकी पूरी जिंदगी गुजर गई लोगों की खिदमत। बिल्कुल सही कह रहे हैं ज़रार। और ये जो हौसला आता है, क्योंकि आपके और मेरी तरह बड़ा आसान है मसाइल में घिर जाना, मसाइल पे फोकस्ड हो जाना, लेकिन ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जब आप मसाइल को नहीं अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, जब आप ये देखते हैं कि ये मसला है लेकिन व्हाट कैन आई डू टू मेक इट बेटर। असल में ये ईद उन्हीं की है, ये तोहफा उनकी तरफ से जो हमें मिलता है उसको आज हम शेयर करना चाहेंगे। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ट्रीट टू वॉच। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ज़रा, एंड विल बी बैक विद आवर गेस्ट, सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग रौनक ईद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक ईद। मैं हूँ सिद्रा, मेरे साथ मौजूद है ज़रार, और बहुत सारी बातें आपसे करनी हैं ईद के हवाले से भी, और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो पीपल वुड बी इन दैट सेलिब्रेशन मोड। ज़रा क्या कहते हैं? इंशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत सारी बातों में से एक बात ये भी है कि कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक औरत की सपोर्ट होती है। जब हम बात कर रहे हैं बिल्किस ईदी साहिबा की, तो ना सिर्फ सपोर्ट है बल्कि वो ईदी साहब के साथ शाना बशाना भी खड़ी हैं और उस पूरी फाउंडेशन को लीड भी किया है। तो फर्स्ट प्लीज जॉइन अस इन वेलकमिंग आवर फर्स्ट गेस्ट बिल्किस ईदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी हमें ज्वाइन करने की। ईद मुबारक हम सब की तरफ से। आपको भी ईद मुबारक।
बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का बिल्किस साहिबा। सबसे पहले मेरे ख्याल में हम ही नहीं तमाम कौम जानना चाहती है ईदी साहब की सेहत के हवाले से, तो हमें बताइएगा अब उनकी कैसी तबीयत है? बेहतर है, थोड़ी बेहतर हो जाती है, फिर थोड़ी ख़राब होती, भाग जाते हैं सिविल में। अदीब रिजवी हमको इतना प्यार से रखा है, इतना आँखों पर बिठा के रखा है कि जैसे यदि सब गालियाँ भी बकते हैं ना तो मैं कहूँ सर आपको ये गाली दे रहे हैं, तो बोले देते हैं ना, हमको चाहिए इनकी गालियाँ। लेते तो नहीं है ना, देते हैं, हमको गालियाँ चाहिए। फिर बार बार वो खून निकालने आ जाते हैं तो मैं फिर भी गुस्सा करते हैं। तो मैं बोलूँ कि अदीब साहब आप अच्छा नहीं करते हो, मेरे इतना शोर का खून निकालते हो। खून बेचता हूँ बाहर ताकि बहुत सारे ऐदी पैदा हो जाए। अच्छा, अदीब रिजवी साहब को भी सलाम करते हैं, बहुत महान इंसान है। किसी साहिबा में पता लगा है कि इसी साल अप्रैल में आपकी शादी की 50वीं सालगिरह भी थी। अभी कुछ देर पहले हम आपसे यही गुफ्तगू कर रहे थे, आपको याद भी नहीं था। आपने सारी पोलें खोल दी। आपको ये पोल क्यों लगता है? अब ये हमारे 25 भी रखो। अच्छा। बिल्कुल, तो जैसे मैं कह रहा था कि आपकी 25वीं सालगिरह, शादी की 25वीं सालगिरह। आप 25 कह रही हैं, असल में 50 से मुनासिब कर लेते, 30 पे मेरे ख्याल में कॉम्प्रोमाइज कर लेते। अभी सबको पता चल गया। अच्छा दी साहिबा, कुछ पढ़ा था तो 1966 में जब ईदी साहब ने अब सबसे पहले आपसे शादी की बात की, तो आपको कौन सी बात लगी नजर आई उनमें कि आपने हाँ कह? नहीं, मेरे से पहले नहीं की थी। अच्छा। पहले किसी और से इनकी शादी होने वाली थी। ओह। तो वो औरत इनकी हम उम्र भी थी, बेवा थी। बाद में उसने मना कर दिया, उसका एक बेटा भी था। बाद में दूसरी बहुत सारी औरतों से इन्होंने रिश्ता डाला तो उन्होंने भी मना कर दिया, क्योंकि उस ज़माने में कोई भी बंदा दाढ़ी नहीं रखता था। अच्छा। इनकी अपनी दाढ़ी थी। तो मुझे मेरे घर में जब रिश्ता आया तो मेरा खालू इनका दोस्त था, स्कूल पढ़ता था इनके साथ, बोलते ऐसा अनमोल हीरा तुमको मिलेगा कहाँ पे, अच्छा है भले बड़ा है, तुम इसको दे दो। मेरी माँ को बोले तुम मना नहीं करो। फिर मेरी माँ डरी, मैं छोटी हूँ ये बड़े, तो मेरी माँ ने अपनी दोस्त के साथ मुझे पूछवाया कि यदि ने रिश्ता मांगा है तुझे दूँ। मैंने सोच के बोला हाँ दे दो, रखेगा तो रहूँगी वरना आ जाऊँगी। मैंने बोला बनी तो बनी वरना अब्दुल गनी। तो गुस्सा आप कह रही थी, और बकौल आपके ईदी साहब बहुत गुस्से वाले हैं। अगर गुस्से वाले नहीं होते तो इतने आगे नहीं कर सकते काम। जा सकते। इतना विल पावर, इतना मजबूत विल पावर कि जब ये बात करते थे वैसे भी लाल रहते थे, नाक गाल कान होंठ ऐसे लाल रहते थे जैसे हमारे मेमन नहीं है ये पठान है। लेकिन पहले तो आपने गुस्सा किया तो आपको कैसा गुस्सा किया होगा? नहीं, मेरे को जब ओपीडी में थी मैं तो मुझे हमने ना चाय मंगा के छुपा के पी रहे थे ना, 4 आने की चाय मिलती थी, तो बोले चाय क्यों पी रहे हो? मैंने कहा हमारा दिल हो रहा था, सर दुखता है तो चाय तो पीते हैं ना। फिर हंसते हुए चले गए, कुछ भी नहीं बोले। अच्छा। किसी को हंसने का भी ऑर्डर नहीं था। इतना सब? अरे बोलते थे मैंने कोई होटल खोला है, कोई मैंने क्लब खोला है जो तुम इतना दबे पाव आते थे। लेकिन फिर यही बातें हैं ना जिनकी वजह से एक छोटे पैमाने से जो आपने एक काम शुरू किया वो अब एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनाए। लेकिन बिल्किस साहिबा यहाँ ये भी पूछना चाहेंगे कि जब आपको ये आदत तो शुरू में चले उनकी बुरी लगती थी, लेकिन आपको खुद का कि क्वालिटी है। मेरे को बुरी नहीं लगती थी। मेरी माँ है ना इंडिया में टीचर थी, और मेरी माँ बोलती थी बेटा जब शादी हो जाए तो या तो किसी के बन जाओ या किसी को अपना लो, तो कोई अपना ना बने तो हम उसके बन जाए। सही। तो मेरी माँ ने मेरी बहुत अच्छी ट्रेनिंग की थी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग की थी। पूरे मोहल्ले की औरतें मेरी माँ से मशवरा लेने आती थी। सास चली जाए तो बहू आए, बहू चली जाए तो दूसरी जेठानी आ जाए। तो मेरी माँ इनको इतना अच्छा मशवरा देती थी कि लड़ाई नहीं होती थी। उन दिनों में तो आपके कितने बहन भाई थे? मेरे 2 भाई हैं छोटे छोटे, मैं पहले नंबर पे हूँ, फिर एक भाई, मैं 11 महीने की हुई तो मेरा भाई मोहम्मद इकबाल पैदा हुआ, फिर महमूद गजनवी पैदा हुआ। मेरे बाप बहुत इनकलाबी आदमी थे। बहुत सख्त नाम रखा है कि महमूद गजनवी। बहुत इनकलाबी आदमी थे मेरे, और मेरा नाम फातिमा है, तो मेरी दादी का नाम है। तो बोले कि नहीं फातिमा नहीं बोलेंगे, राबिया, मेरी माँ राबिया इसको गुस्सा करेगी तो इसको बिल्किस बोलेंगे। तो अल्लाह ने मुझे हज़रत सुलेमान की बिल्किस बना दिया। अच्छा जी, अब आपकी वालदा वर्किंग वूमन थी,
जाहिर है काम करना सारी जिंदगी काम किया मेरी माँ ने। आपने भी सारी जिंदगी मैंने सारी जिंदगी आप मेरे साथ बैठी हुई हैं, आप मेरे साथ, मैंने भी आपके साथ भी बहुत काम किया और आपके भी बहुत लंबा करियर है। इतने अच्छे के बावजूद, गुजरने के बावजूद आजकल फिर भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं जी, ख़वातीन को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, ख़वातीन को काम करना ही नहीं चाहिए। उनके बारे में आप क्या? मेरी जब नर्सिंग में मैंने दाखिला लिया, स्कूल में मैं फेल हुई मैट्रिक में। अच्छा। स्कूल से छोड़ा मैंने, दोबारा एग्ज़ाम नहीं दिया और मैं सिलाई की स्कूल में गई। सिलाई 1 साल से सीखी, फिर बाहर की दुल्हनों की सिलाई करती थी। तब 15 रुपये अपने को एक सूट के मिलते थे। और बाद में ना मिस ने एक दिन मुझे मारा तो मैंने मेरी माँ को बोले मैं सिलाई की स्कूल में तो नहीं जाऊँगी, मुझे एडी सेंटर बराबर में सब लड़कियाँ जाती हैं, मुझे वहाँ जाना है। तो मेरी माँ बोली चल तू, तेरे को छोड़ आती हूँ। फिर सफ़ेद ड्रेस पहन के हम जाते थे और है ना मस्तियाँ बहुत करते थे। हमारे पास 15-20 लड़कियाँ थी, बहुत सताते थे हम एक दूसरे को। मतलब है ना 60 रुपये वजीफ़ा मिलता था। अच्छा। हम लोग बहुत खुश रहते थे। खुश रहने में ही मेरी ज़िंदगी निकल गई, इसलिए कि अक्ल तो नाम को थी नहीं। जब अक्ल आए तो 12 बज चुके थे। चलिए जी, बड़ा खूबसूरत फॉर्मूला दे दिया है फॉर हैप्पीनेस, जिसके पीछे मतलब पूरी मतलब दुनिया के फिलोसोफर्स इसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं। अक्सर साधु यही कहते हैं ना कि आप यू शुड शेड द क्लेवरनेस एंड एम्ब्रेस द विल्डरनेस। ये एग्जैक्टली वही बात है कि जब ज्यादा सोचेंगे तो बस सोच में ही पड़ जाएंगे। पंजाबी में कहते हैं ना, अकल नहीं थे मौजा ही मौजा। वेरी गुड। और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक ईद और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन यहाँ पे चल रही थी बिल्किस ईदी साहिबा से। और हम जान रहे थे कि जो चीज़ें आपको और मुझे बड़ी आसान लगती हैं ऑन टेलीविज़न, कि कोई गया कोई छोटी सी रिपोर्ट ज़रा बना के ले आए, तो मैं बैकलॉग उसका बता रही थी कि प्रोटोकॉल से उनकी लाइफ कितनी मुश्किल बना दी गई है। लेकिन बहरहाल आई थिंक कि वो प्रोटोकॉल है जो आजकल जो हर एक सियासतदान आके ईदी साहब से मिल रहे हैं, तो उनके प्रोटोकॉल से बिल्किस ईदी साहिबा काफ़ी तंग आई हुई हैं, जैसे कि हम सभी तंग आए हुए हैं। और इस पर तो चले बात होती रहेगी। मैं अभी वो एंकर मोड में नहीं आना चाह रहा, तो इससे बिल्कुल ना जाएं, लेकिन हमें अच्छी हमें वी हैव टू गो टू अ पॉजिटिव प्लेस व्हिच इज़ अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हमने इनके हवाले से, इनके इदारे के हवाले से अपने प्रोग्राम रौनक रमज़ान में भी बात की थी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें पता चली थी। मेरे ख्याल में अगर आप कराची में हैं तो दिस इज़ सिनोनिमस टू क्वालिटी, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर इन पाकिस्तान। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस हॉस्पिटल, जो कुरंगी में आप इनका कस्टम बेड हस्पताल देख सकते हैं, जो अब एक्सपेंशन मोड में ज़रा वेरी सून दे विल बी एबल टू केटर टू थाउजेंड्स ऑफ मोर पेशेंट्स। लेकिन इस वक्त हम समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे इन्हें कंप्लीट इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए लोगों का मुफ्त इलाज यहाँ पे किया जाता है, जो कि आज से कुछ साल पहले तक सिर्फ एक ख्वाब था। बट द पर्सन हु हैड दैट ड्रीम इज़ विद अस टुडे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बारी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बारी। आई मस्ट से आई एम हैविंग अ फैन मोमेंट राइट नाउ। मेरी आपसे मुलाकात 3 साल पहले भी हुई थी। इस दफ़ा रमज़ान में ज़रा ये बिल्कुल वक्त नहीं निकाल सके। इन्होंने वादा किया था हमारे ईद शो में आएंगे, और उस वक्त भी हमारी लोगों से यही अपील थी कि इस बड़े ही दिस इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ सब्सटेंस एंड वी मस्ट ऑल पार्टिसिपेट इन। बिल्कुल। और इस शो के बाद कुछ सेल्फियां भी मेरे ख्याल जायज़ हैं। आपके अंदर का एंकर एक सवाल करना चाह रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको रोक के रखा हुआ है, लेकिन क्या करें, आदत के मजबूर हैं। आपका एक पेपरलेस हॉस्पिटल है और काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट है, जहाँ तक मतलब मेरी मालूमात है, और आप मुफ्त इलाज करते हैं। ये पैसे कहाँ से आते हैं इस सब कुछ चलाने के लिए? अल्लाह मियां भेजता है जी। अच्छा। असल में देखिए, इंडस हॉस्पिटल की बुनियाद जो है ना यकीन पे है, पुख्ता यकीन यहाँ से नहीं, क्योंकि हम सब उम्मन कहते हैं कि जी अल्लाह करेगा, लेकिन हम सबको पता था हम ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन जब हम शुरू कर रहे थे तो उस वक्त जो है ना, मुझे लोगों ने यही कहा था कि आप बंद तो शायद जाए लेकिन चल नहीं सकेगा। महीना 6 महीने मैक्सिमम 1 साल के बाद आप पैसे लेना शुरू कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 साल हो गए हैं। 10 करोड़ सालाना से शुरू हुआ था, आज हमारा अगले साल का बजट 3 अरब रुपए है। आपको ये जान के मज़ीद हैरत होगी कि 96% ये अमाउंट पाकिस्तान से जनरेट किया जाता है, एंड 80% अगर उस 96 को भी मज़ीद हम ब्रेकअप करते हैं, 80% शहर कराची के मुखैर अफराद देते हैं।
So I think this is definitely that spirit जिसको हम चाहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, स्पिरिट की बात करें तो अभी आप भी डॉक्टर दीप रिजवी का जिक्र कर रही थी, तो उनका भी कुछ ऐसा ही कहना था। जब उनसे एक दफ़ा इंटरव्यू किया था तो वो भी कह रहे थे कि जी जब हमने शुरू किया हमने नहीं सोचा कि हमने कैसे सस्टेन करेंगे, हमने कहा कि हम एक नेक काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह सस्टेन हो ही जाएगा। आपके तजर्बे में भी बिल्किस साहिबा ऐसा ही हुआ? जी, हमें शादी हुई तो ये डिस्पेंसरी जी, एक गाड़ी पुरानी और एक मैटरनिटी होम बना हुआ था। ठीक है। हम साल की 10,000 चंदा था साल का। ब्रेक पे भी हम बड़ी एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि हमारा हिम्मत और हौसला तो हमेशा जवान रहती है, लेकिन कभी कभार उस पर एक कारी ज़र्द पड़ जाती है जब कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की हो। उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि इतना मेजर लॉस हुआ है? जब ये हमारे यहाँ इतवार के दिन सुबह में चोरी हुई 8 बजे सुबह, 8:30, तो वो 6 महीने से तो वो लोग आते थे हमारी रेकी करने के लिए। जो चोर थे वो घूम रहे होते थे? नहीं, वो एक आदमी आता था सलाम करने के लिए सुबह शाम। तो वो हमारा एक ड्राइवर था सलीम ड्राइवर, उसने जेल में बैठ के मंसूबा बनाया था कि हम चोरी करेंगे, यदि साहब की बहुत बड़ी रकम यहाँ है। हमने पनामा में नहीं गए, हम स्विस बैंक में नहीं गए, हमने अपने घर में पनामा बनाया, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं छोड़ा, ले गए। और जिस दिन से ये ले गए ना, उस दिन से अलमारी देख के रोते हैं और बिस्तर से हटे नहीं है, और ये मेरे को लगता है कि अब वापसी भी नहीं है। इसलिए कि इतना इनको दुख हुआ है बिल्किस, मेरा मान टूट गया। मेरे यहाँ पे इन्होंने आके चोरी कर ली। एडी साहब कभी ज़िंदगी में दवाई नहीं पीते थे, देसी दवा खाते थे, और ये 2-2.5 साल से ये चोरी तो क्या हुई है, इसका एक एक बदन का एक एक हिस्सा सुराख हो गया। बहुत इनको दिल पे बहुत वजन आया। आपने जिस तरह खुद कहा ना कि गुस्से के भी अगर तेज़ हैं ईदी साहब, तो ये उनकी विल पावर है। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि वो जो स्ट्रेंथ ऑफ विल है वो उनकी वापस आए। मगर डॉक्टर साहब यहाँ पे आपसे भी पूछना चाहेंगे कि देयर आर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, और ख़ास तौर पे हमारे पास 1-2 मैसेजेस शुरू में ऐसे भी आए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। लोगों ने कहा ज़रा कि इतनी हमारे इर्द गिर्द नेगेटिविटी है कि दिल नहीं चाहता खुशी मनाने का, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, राइट? जी बिल्कुल। देखें, पॉजिटिव सोच से पॉजिटिव ही आती है। जैसे मैं एक जगह पढ़ रहा था कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू गेट इट डन। तो सब लोग आपके पीछे लग जाते हैं कि हो जाए, और कोई चीज़ भी यकीन के साथ करें तो वो होती है। और मुझे फ़ख्र है इस कौम का हिस्सा होने का, कि जो कि हम सब ने देखा है, कोई कैटास्ट्रॉफी आए, चाहे वो अर्थक्वेक हो 2005 का, चाहे कोई सैलाब हो, जोक दर जोक कौम निकलती है। और मैं 2-3 ज़िंदगी में मेरे ऐसे मौके आए जब मुझे जो है ना अपना आप बहुत छोटा महसूस हुआ। हम समझते हैं हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये इंसान की फितरत है, फील होता है। बिल्कुल। लेकिन मैं आई एम वेरी प्राउड, मतलब मुझे शुक्र है कि मैं अपने वालिदैन का, कि जिन्होंने मेरी तरबियत की। क्योंकि मैं जब भी वालिद साहब से कोई अपना जिक्र करता था कि आज ये हो गया, इतने पैसे मिल गए, इतना काम हो गया, तो हमेशा सुनते थे, लेकिन आखिरी बात उनकी एक हमेशा ये होती थी कि मियाँ एक बात का ख्याल रखना कि मैं ना आए। वो इतनी दफ़ा कहा गया कि अब वो आप जब भी मेरी तारीफ़ करें, मैं अंदर से कह रहा हूँ तो ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब ये अल्लाह मियाँ करा रहा है सब सही। तो मैं एक दफ़ा मैं जब स्टूडेंट था, हम पोस्टिंग कर रहे थे, रात को 3-3:30 बजे हम सिविल हॉस्पिटल के पीछे एक कैफ़े सिविल है, वहाँ चाय पराठा खाने निकले। तो 25 दिसंबर की रात थी, तो चांद बीबी रोड पे एक मर्सिडीज़ रुकी, जिसमें से एक आदमी उतरा, और वो अपने लिबास से उसका मालिक लगता था, ड्राइवर नहीं था। उसने ट्रंक खोला और उसमें से कंबल उतारते हुए जो फुटपाथ पे लोग लेटे हुए थे उनके ऊपर डालता हुआ चला गया। 25 दिसंबर की रात वो अपनी गर्म बिस्तर से निकला होगा, और इसलिए कि मैं इनके ऊपर चढ़ाऊँगा। उस वक्त मुझे अपना आप बहुत महसूस हुआ। दूसरा, मैं हिल पार्क पर वॉक करता हूँ सुबह 5 बजे, तो वहाँ दो चीज़ें ऐसी हुई। एक, सुबह 5 बजे एकदम एक गाड़ी आती है, उसकी जैसे ही उस गाड़ी की आवाज़ आती है और बतखों की क्वैक क्वैक करते हुए, बतखें वो झील में एक कोने में, जो झील नुमा झील है, जी वहाँ पानी अब है नहीं, तो वहाँ कोने पे आ जाती है, वो आदमी उतरता है, वहाँ से डबल रोटी डाल के चला जाता है। ये रोज़ सुबह रूटीन रोज़ सुबह, और फिर वो गाड़ी की आवाज़ आती है और बतखों को पता लग जाता है कि वो आ जाते हैं। इतना आसान होता है बह जाना, ये समझना कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। ये सिर्फ जो है ना, सिर्फ अल्लाह की,
बेशक। मैं की सिफत सिर्फ अल्लाह की। और हमारे पास कुछ कमेंट्स भी हैं उन मरीज़ों के जो शिफायाब हुए हैं इंडस अस्पताल से, वो भी हम आपको सुनवाना चाहेंगे, अपने व्यूअर्स को भी दिखाना चाहेंगे और फिर उसके बाद गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं कि किस तरह पॉसिबल हुआ, क्या स्टेट लेवल की सपोर्ट होना किसी भी ऐसे इनिशिएटिव के लिए ज़रूरी है या नहीं, इस पर बात करते हैं। बट लेट्स टेक अ लुक एट दीज कमेंट्स फर्स्ट। हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं, इनका एक्सीडेंट हो गया, हमारी इतनी औकात नहीं कि इनका इलाज कर सकें, लेकिन हम मुझे यहाँ का पता चला तो हम लोग यहाँ लेकर आए। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे फ्री इलाज हो रहा है, हर कुछ अच्छा इंतज़ाम यहाँ पे। स्टाफ भी अच्छा है, डॉक्टर भी अच्छे हैं, देखभाल भी बहुत अच्छी हो रही है। सारे डॉक्टर आते हैं, देखते हैं थोड़ी थोड़ी देर पे, सारे स्टाफ जो है सब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। दवाई टाइम पे मिल रही है, डॉक्टर टाइम पे देखने आ रहे हैं इसको, इतने तक कि इसके दूध का हर चीज़ का लोग कर रहे हैं। और ये तमाम वो लोग जो शिफायाब हुए हैं इंडस अस्पताल के, और इनको दिखाने का मकसद ये भी है कि देखें, आप हमारी बात पर ना जाएं, आप डॉक्टर भारी के साथ बात पर ना जाएं, लेकिन इनकी बात तो आपको फिर सुननी ही पड़ेगी। डॉक्टर भारी, आपकी एक हमेशा से बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है जो मैंने कोशिश की कि लोगों तक पहुंचाऊं। जिस तरह आप हज पे गए थे, मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स, क्योंकि आज ऐसा खुशी का मौका है लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं हमारा साथ रहा है गम के साथ इस रमज़ान मुबारक में, कई ऐसे वाक़यात हुए कि इंसान का दिल ख़राब होता है, उम्मीद हाथ से चली जाती है। बट ज़रा आई डू वांट यू एंड एवरीबडी एल्स टू लर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। मेरे भाई साहब ने मुझे कहा कि हज पे चलना है, तो मैंने कहा कि जी मेरे पास पैसे वैसे तो है नहीं। उस ज़माने में मेरे ख्याल 2000 तनख्वाह थी मेरी। तो भाई साहब ने कहा, मैंने आपसे ये तो नहीं पूछा कि पैसे हैं नहीं, हज पे चलना है नहीं चलना। मैंने कहा कौन कहेगा कि मुझे नहीं जाना है। तो उस ज़माने में वो NOC के तहत जाते थे गवर्नमेंट सर्विसेज, तो गवर्नमेंट ने NOC बंद कर दिए थे। अच्छा। तो भाई साहब ने, मैंने पूछा कि मुझे छुट्टी लेनी है, क्या हो, कि ना यार मुश्किल लग रहा है, कि NOC नहीं मिल रही। तो मैं अपनी ड्यूटी पे चला गया, इमरजेंसी होती थी, मैं 36 घंटे के बाद फिर वापस आता था। तो एक मरीज़ा वहाँ पर आई, बहुत शदीद तकलीफ़ में थी और उसकी तकलीफ़ इतनी शदीद थी, उसको मैं कुछ रिलीफ देने की कोशिश की, कुछ दवाई दी, और जब उसको रिलीफ मिला ना, तो उसने जो चीज़ पहली बात कही ना, उसने कहा डॉक्टर अल्लाह तुझे हज कराए। जब मैं शाम को घर, ऐसे ही मेरा रूटीन होता था कि फ़ोन करता था रात को खैर खैरियत पूछने के लिए, तो मैंने फ़ोन किया तो भाई ने टेलीफोन उठाया। मैंने कहा जी, वो पहली बात मैंने कही कि आज 5 बजे वीज़ा लग के आ गया है, एंड इट वॉज 3 साढ़े 3 बजे इस मरीज़ को मैं डील कर रहा था। तो अल्लाह ताला की और ऐसी चीज़ें, एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा होते हैं, अल्लाह मियाँ की इतनी कोऑर्डिनेशन होती है। वो थोड़ा सा मुश्किल लम्हात इसलिए लाता है ताकि हम रुजू करें अल्लाह की तरफ, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मियाँ ये जो इतनी मुश्किल लेते हैं जितना आई थिंक ये नोट हम अक्सर जो आप शुरू में बात कर रहे थे कि मीडिया को कहा जाता है कि जी हम हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं। आई एम श्योर कि दिस इज़ दैट डोज ऑफ पॉजिटिविटी एंड बिलीफ। और इसमें एक और बात सिद्धा के, और जो दोनों ने ये बात की है, इसकी तरफ इशारा किया है कि हम अक्सर ना इस सोच में फंस जाते हैं कि यार देखिए हमने ये काम शुरू किया, फिर क्या होगा, इसके 4 साल बाद ये कहाँ होंगी। नेकी का काम है तो उसमें देर नहीं लगानी चाहिए, बिस्मिल्लाह करें और इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं से ऊपर से बंदों से सपोर्ट मिलेगी ही मिलेगी। एब्सोल्युटली सरार, इस नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। और इस तरह की मज़ीद बातें जो आपके और मेरे हौसले को मज़ीद बढ़ाएंगी, आप बिलीव इन पाकिस्तान, इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमारे साथ रहिए, इनकी वॉचिंग रौनक ईद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक की ईद। और ज़रार, आपकी वजह से बहुत सारे SMSs आ रहे हैं और लोग गुस्से में हैं इस वक्त मुझसे। क्यों, क्या हो गया? खास तौर पे इस फ्रेटर्निटी में उन्होंने कहा आप मीडिया की बुराई कर रहे हैं, हम सिर्फ नेगेटिव थोड़ी, हम वाहिद वो लोग हैं जिनको कभी छुट्टी नहीं मिलती। ईद हो, बकरा ईद हो, हम सब के सब आपके साथ मौजूद होते हैं। ये बात वैसे सही है और ये बात बिल्कुल जायज़ है। और एक तो होता है कि अगर कुछ हो गया तो फिर आपको बुला लेते हैं वापस, और अमूमन दिन में हफ्ते में एक छुट्टी ही मिलती है। लेकिन ज़रा वैसे इस बात पे बड़ी इस दफ़ा डिबेट हुई है, क्योंकि बैंक हॉलीडेज़ की भी बात हुई थी कि 10 दिन ना दें, और कुछ लोगों का शायद ये ख्याल है कि पाकिस्तान में सबसे लंबी ईद की छुट्टियाँ होती हैं। डू यू एग्री? नो, आई डोंट एग्री।
और इनफैक्ट अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल मेरे से पूछ लिया, क्योंकि मैं आज बड़ा होमवर्क करके आया हूँ। आप देख रहे हैं ये सारा होमवर्क है, ये सारा ज़रार का ही होमवर्क हाँ है। जी। देखिए ईद वाले दिन भी ज़रार पूरी तैयारी से कुछ वो ईदी और शॉपिंग की लिस्ट भी है, वो उनको आप छोड़ दें अभी के लिए। सिद्धा की भी आपकी ईदी भी लिखी हुई है बाद में, अभी आप छोड़ो। अच्छा, इस साल मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे लंबी ईद की छुट्टियां हैं सऊदी अरब और कतर में, यहाँ पे 11 दिनों की ईद की छुट्टी है। फिर यूएई और बांग्लादेश में 9 दिन की है, ओमान में सिर्फ 5 दिन की है, पता नहीं क्यों, और तुर्की में 9 दिन की। तो हियर इज योर और हम किधर हैं? हमारे यहाँ 9 दिन की छुट्टी है, 4 दिन की। मैं तो सिर्फ अपनी जात की बात कर सकता हूँ कि मेरी शायद 2-3 दिन की छुट्टी, हमारी तो एक भी छुट्टी नहीं है। बट एनीवेज यू नो, आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, ख़ासतौर पे मेरे अगले मेहमान, ये एक पाकिस्तान की एक बहुत अहम चीज़ से इनका ताल्लुक़ है। फिलहाल कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त 2 करोड़ लोग बीनाई से महरूम हैं और इसमें से तकरीबन 25 लाख छोटे बच्चे हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 80% लोगों का इलाज मुमकिन है, लेकिन वसाइल कम होने की वजह से ये इलाज नहीं हो पाता। एंड वी हैव दी ऑर्गेनाइजेशन विद अस है जो पिछले 33 सालों से ये काम कर रही है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान के ये बहुत बड़े मसला जो क़ुव्वत बीनाई से रिलेटेड है, उसके 36% जो आंसर्स हैं, जो इलाज मालजा है, वो यही इदारा कराता है। मैं बात कर रही हूँ LRVT पाकिस्तान की। हमारे साथ मौजूद हैं NH हमीद साहब, यूर द चेयरमैन ऑफ LRVT। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी जी, और बहुत मेहरबानी आपने हमें मद्दू किया जी। अक्सर ये कहा जाता है यार हम बेहिस हो गए हैं, हम गिव अप हो गए हैं, हर जगह बस नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। और मतलब ये मैं मीडिया की बैशिंग नहीं कर रहा, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। आप किसी महफिल में ही बैठे तो हमेशा कोई ना कोई बुरी खबर ही डिस्कस हो रही होती है, या हो सकता है कि मैं गलत महफिलों में बैठता हूँ। देखिए, मैं बाहर बहुत ऐसा काम करता रहा, वापस आया हूँ तो आई वॉज अमेज्ड। What amazed me when I came back to Pakistan was कि जी ये जो the civil society और जितना ये लोग काम करते हैं गरीबों के लिए, मैं अंदाज़ा नहीं कर सकता था बाहर बैठे हुए। मैंने देखा कि भाई इंग्लैंड के अंदर बहुत चैरिटी होती है, अमेरिका में बहुत चैरिटी होती है उसके, लेकिन जितने बजाय उसके बावजूद कि ये बड़ा गरीब मुल्क है, लेकिन लोग अपने जितना वो दे सकते हैं उतना वो ज़रूर देते हैं लोगों की, दूसरे लोगों की जो इतने अच्छी सिचुएशन में नहीं होते, उनकी मदद करने के लिए। एंड दैट आई थिंक इज़ द वन ऑफ द, जो कहते हैं खुशाइन बात है, द लाइट विच इज़ शाइनिंग एट द एंड ऑफ द टनल। दिस इज़ व्हाट मेक्स मी बिलीव इन दिस कंट्री। आपको मैं स्टेटिस्टिक्स बताऊँ, 2001 की एक स्टेटिस्टिक्स थी पाकिस्तान में, चैरिटी, रिकॉर्डेड चैरिटी 72 बिलियन रुपीज़ की हुई पर एनम, 72 बिलियन 2001। और अभी 2012 की एक रिपोर्ट है, इट हैज़ रिजन टू 224 बिलियन रुपीज़। तो आप देखें कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसने इतना ग्रोथ किया है। ये मैं फिगर्स आपसे दोबारा लिख लूँगा, ताकि जब अगली दफ़ा मैं किसी महफिल में जाऊँगा ना, मैं कहूँगा ये लो अब चुप हो जाओ। बहुत होगी तुम्हारी पैनामा। But there is another study which said that Pakistan is among the 10 most charitable nations in the world. That's correct. That's correct. So that is again, you know, it's a big. लेकिन हमीद साहब, जब आपका ये सफ़र रहा है एंड यू नो आई एम श्योर कि देयर मस्ट हैव बीन स्ट्रगल्स, क्योंकि अब आपने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग इनिशिएटिव लिए हुए हैं और ये ठीक है पूल बहुत बड़ा भी सही, लेकिन यू हैव टू सॉर्ट ऑफ वाई फॉर दैट, यू नो, दैट लिटिल डोनेशन टू कम टू यू। कभी आपने डीमोटिवेटेड फील किया है? कोई ऐसी बात जो आपको या तो बहुत बुरी लगी हो या बहुत अच्छी लगी हो? When I joined the organization 12 years ago, so we had 9 hospitals, and we had at that time about 30 odd clinics. So we went on a breakneck speed of expansion. We have now grown to 19 hospitals. हमारे 19 अस्पताल हैं, 55 clinics हैं. And they are located in such a way that most Pakistanis can get there in 3 hours bus ride. तो जब हम लोग कर रहे थे ना, तो मुझे लोग कहते थे हमेशा कि यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। I mean, the speed, at this speed, what is going to happen? Where are you going to get the money to run these hospitals? Again, the same point. Right? बिल्कुल। So I said कि सब इसी से गुजरे। So practical. So what we say, you know, what I said to them is God will provide. हम कर रहे हैं, this is God's work, He will provide. And the amazing thing is not that somehow or the other the money used to come. We never ever had to stop working. No hospital was ever closed. No clinic was ever closed. We never ever shut the gates.
हमारा कोई टाइम नहीं होता जी, जब तक पेशेंट होता है जब तक अस्पताल काम करता है। सो मैं कहने की ये चाह रहा था कि दिस इज स्ट्रेंज, अन्ना मियाँ की ये कुदरत है कि भाई वो कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता है। नॉट दैट यू डोंट हैव टू वर्क फॉर इट, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू गेट द मनी, you have to tap sources, you have to find, you have to do a lot of things. लेकिन if you work hard enough, he rewards you. देखिए अब ये मैं बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे यही बात हो रही है कि जी अल्लाह मियाँ देने वाला है, लेकिन आपको भी कुछ हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठे हो कि जी मेरी 3 वक्त की रोटी हो जाएगी, ऐसा शायद ना हो। घर से निकलना होगा, थोड़ा काम भी लेकिन जरा इसमें एक और फ़र्क भी है। अक्सर हम में से लोग हम आई मी माई सेल्फ के आइलैंड पे रहते हैं, हमें सिर्फ अपने लिए चाहिए होता है। हम जब मेहनत करते हैं हम कहते हैं कि जी आज मेरे पास ये गाड़ी है, मुझे इससे बड़ी गाड़ी चाहिए, इस घर में या इस अपार्टमेंट में रहती हूँ तो मुझे इससे बड़ा चाहिए। यहाँ पे मांगना किसी और चीज़ के लिए जा रहा है, टू पास इट ऑन टू सोसाइटी। ये एक बहुत अहम फ़र्क है जिसको मेरे ख्याल में हम लोगों को इसके बारे में थोड़ा सोचना ज़रूर चाहिए। हमारे साथ कुछ मैसेजेस हैं फ्रॉम पेशेंट्स एंड पीपल, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे इंदस अस्पताल की LRBT से ये शफायाब हुए हैं, ये भी कुछ ईद के पैगामात आपको हम सबको देना चाहते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। ईद मुबारक टू ऑल द पेशेंट्स एंड द नेशन ऑफ पाकिस्तान। आज ईद का पहला दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम यहाँ OPD कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं कि पेशेंट्स जो हैं वो सफ़र ना करें और हम जिस हद तक हो सके इनको सपोर्ट कर सकें। ईद मुबारक, थैंक यू LRBT। आप सबको ईद मुबारक और थैंक यू LRBT। ईद मुबारक टू ऑल पेशेंट्स एंड टू ऑल द नेशन ऑफ द पाकिस्तान। ये जैसे कहा जाता है सीइंग इज बिलीविंग। एक छोटे से वक्फे का टाइम आ गया है, वक्फे के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इससे पहले डॉक्टर साहब कि आपसे मैं बात करूँ, डॉक्टर भाई आपसे मैं एक सवाल है जो मैं पिछले काफ़ी टाइम से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जब आप अब पाकिस्तान का, शायद लोगों को पता है शायद लोगों को नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे पहला ब्लड बैंक आपने कायम किया था, दैट्स राइट? वॉलंटरी ब्लड बैंक। वॉलंटरी ब्लड बैंक। अच्छा, इसका बैकग्राउंड बड़ा मज़ेदार है, एटलीस्ट अगर मेरी गूगलिंग करेक्ट है, ठीक है, जो अक्सर नहीं होती। आप थे डाउ मेडिकल कॉलेज, ठीक है, और उन दिनों में जो भी ब्लड डोनर्स थे वो क्या कहना चाहिए, प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स थे, मेजॉरिटी मतलब खून बेचा जाता था पेशेवराना तौर पे, और कभी-कभी हफ्ते में 2 बार या 3 बार तो ब्लड में जो स्क्रीनिंग भी मुश्किल होती थी, उसको देखते मुनशियात एडिक्ट्स होते थे। बेसिकली उनके ब्लड में ब्लड के अलावा सब कुछ होता था। मतलब हेपेटाइटिस, HIV, मलेरिया। स्क्रीनिंग का कांसेप्ट कितना आम था डॉक्टर साहब? नहीं था, बिल्कुल ही नहीं होने था, बस निकाला और चढ़ा दिया। और 1981 में आपने जो गूगल किया होगा, मैं उससे पहले ही बात को बता दूँ, 81 में दे वेंट ऑन स्ट्राइक। जी, ये सेकंड ईयर स्टूडेंट, तो द ओनली सोर्स ऑफ ब्लड वाज प्रोफेशनल डोनर्स। तो अच्छा, स्ट्राइक इसलिए हड़ताल पे इसलिए गए कि वो कह रहे थे कि हमारी आप रेट बढ़ाएं। हाँ, पैसे बढ़ाते। अच्छा, तो वो वही सोर्स, मेजॉरिटी वही होता था। तो आप यू कैन इमेजिन कि हॉस्पिटल में क्या हाल हुआ होगा, बहुत सारे लोग मरे भी। हम लोगों ने लोगों को कन्विंस किया, कुछ थोड़ा लाइंस करते थे उस ज़माने में, तो वो सबको मोटिवेट कर दिया। लेकिन दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि उसने हमको कहा कि वी कैन नॉट बी होस्टेज टू दीज पीपल, तो लेट्स मेक एक क्रैक्ड रैकेट जो लोगों ने अनफॉर्चुनेटली इसको बना लिया था कि इन क्राइसिस देयर इज अपॉर्चुनिटी। एब्सोल्युटली। तो वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्लड बैंक शुरू हुआ। अच्छा, ये मेरे पास ऐसी जो नहीं कि जेब में मेरे पास पैसे थे, ये सब अल्लाह मियाँ ने करना होता है। उससे 1 हफ्ते पहले एक साहब मेरे पास आए, उनकी बेटी पैदा हुई थी जिसको प्लास्टिक एनीमिया था, मतलब बोन मैरो था ही नहीं। 1 साल के अंदर अंदर वो बेचारी बच्ची मर गई, सब कुछ करने के बावजूद भी। तो उन्होंने कहा मुझे पैसे देने हैं ब्लड बैंक के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सेंट्रलाइज ब्लड बैंक शुरू हो गया है इस वक्त, और वर्ल्ड स्टैंडर्ड का। मैं आपको दावत दूंगा, आप ज़रूर आके देखें और लोगों को मोटिवेट करें, क्योंकि सिर्फ 2% पॉपुलेशन इस मुल्क की रेगुलरली ब्लड साल में 2 दफ़ा देने लगे, तो इस मुल्क में किसी को ब्लड की शॉर्टेज नहीं है। अब हाई क्वालिटी ब्लड। डॉक्टर अदीब रिजवी अभी यहाँ पे होते हैं,
तो वो आपको बता रहे होते हैं कि ऑर्गन डोनेशन इससे भी कम है। नहीं, हमीद साहब आपको बताएंगे। There is none. There is none. आप ये देखिए कि सारे साल के अंदर आई थिंक SIUT ने जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए हैं फ्रॉम कैडेवर्स, मतलब है कि जिन्होंने डोनेट किया हुआ है, आई थिंक दे आर 3। अब आप ये मुझे बता दीजिए कि एंड द इशू इज कि व्हेन पीपल डाई देयर ऑर्गन्स आर एब्सोल्युटली नो यूज टू देम। If you can actually give knife to another person, and आपका सदका जारिया for you know for as long as the other person there, तो आपको तो उसका सवाब मिलता है। आपके सारे आई जो आई का भी ये मसला है। श्रीलंका से आते हैं। श्रीलंका से आते हैं। मेजॉरिटी। It's a third largest cause of blindness, cornea problems. जी। And we have to import all our corneas from Sri Lanka, which is surplus. because they are Buddhists mostly. But the point is कि भाई ये हो सकता है कि अगर आदमी देना चाहे। I mean, इस्लाम के अंदर कोई नहीं है, फतवे हैं इसके ऊपर। सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क में होता है, इजिप्ट में होता है, ईरान में होता है, इंडोनेशिया में होता है, मलेशिया में होता है। पर हमीद साहब, आई थिंक इट ऑल्सो कम्स टू अस वेरी नेचुरली। देखें, अभी हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैरिटेबल नेशंस, तो ऐसा नहीं है कि हमें पैसा रखने का, चीज़ें रखने का शौक़ है। शायद इस तरफ हमें कभी राग़िब नहीं किया गया, इस पर बात नहीं की गई। जिस तरह अभी डॉक्टर बारी कह रहे थे कि खून के एहतियात भी पहले कम दिए जाते थे, अब मैं देखती हूँ कि वेरी रेगुलरली कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लोग ड्राइव्स करते हैं एंड दे आर एबल टू डोनेट। आई थिंक उसके लिए डेफिनेटली रिपीटेड करना पड़ेगा और कोई एक सरफिरा चाहिए, पागल चाहिए होता है। आई हैव सबा, डॉक्टर सबा, आप मतलब मैं समझता हूँ कि डॉक्टर सबा जो डायरेक्टर है ब्लड बैंक, आई हैव येट टू सी अ फीमेल इतनी हार्ड वर्किंग। यहाँ पे हमारे जितने मेहमान हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात बताए जो कि बज़ाहिर एक चैलेंज था, एंड टू बी एबल टू सी दी अपॉर्चुनिटी इन दैम। कई दफ़ा जैसे लोग कहते हैं ना कि जी लीडरशिप आप किसी को सिखा नहीं सकते, ये खुदादाद सलाहियत होती है। आप समझते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी ने आपको ऐसे ग्रूम किया है, इसका आप क्रेडिट किसको, अपने पेरेंट्स को देना चाहेंगे? ये जो आउटलुक है विच इज़ वेरी पॉजिटिव, इज़ इट बिकॉज यू लव द कंट्री, इज़ इट बिकॉज यू लव द पीपल, या आपको लगता है कि ये करना ज़रूरी है एंड दिस इज़ योर कॉलिंग? ये एक तो वालिदैन की तरबियत की बात है। लेकिन बात ये है कि सिर्फ इंसान सिर्फ ये सोच ले कि मैं कुछ बज़ात खुद कुछ भी नहीं कर सकता। हम सुबह खुद उठ नहीं सकते, रोज़ मरते हैं रात को, सुबह अल्लाह ना उठाए। बहुत दफ़ा सुना है हमारे जी, रात को सोते सुबह नहीं उठे। तो हम एक कदम लेकर, तो जो भी करना है अल्लाह ने करना है, हमने तो सिर्फ एक कदम बढ़ाना है। जैसे आपने कहा कि 1000 माइल्स जिस पर हम बहस कर रहे थे, तो एक कदम बढ़े, फिर उसके बाद आपको ऐसा धक्का लगता है कि आपके समझ में नहीं आती कैसे हो रहा है। आप आज मेरा इंडस हॉस्पिटल एक से शुरू हुआ था, आज इस वक्त वी आर 7 हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में 4 हैं, मुजफ्फरगढ़, पेशावर, लाहौर। फिर उसके बाद भाव में किसी ने ज़मीन और पैसे दिए हुए कि बना के देंगे, ठट्टा में किसी ने कर दिया है। अब मरी में जैसे बात हो रही थी, मुल्तान में किडनी सेंटर मिली, मतलब ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो मुझसे मेरे जैसे बोर्ड की अप्रेशंस होती हैं, मेरी कमेटी ने कहा कि देखिए ये तुम बहुत तेज़ आ रहे हो, उसमें कैसे होगा? और मैंने कहा जी अल्लाह मियाँ अकल दे, कहते हैं अल्लाह मियाँ ने अकल दी है, कुछ सोचता है। तो मैंने कहा देखिए भाई बात ये है कि मैं उस वक्त से डरता हूँ कि जब मैं अल्लाह के पास जाऊँ, अल्लाह का मैंने अपॉर्चुनिटी भेजी थी, तुमने नहीं ली, तो उस वक्त मैं क्या जवाब दूंगा? तो उन्होंने कहा देखो यार अल्लाह मियाँ, तुम इंसान का बोझ भी होता है। मैंने कहा उसी अल्लाह ने कहा है कि मैं उस इंसान के ऊपर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो जिस दिन अल्लाह को पता चल जाएगा कि अब इसका बोझ अब ये नहीं संभाल सकता, अपॉर्चुनिटी रोक देगा, तो जब तक आ रही है उसको तो वेल करे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आई थिंक दैट इज़ सो इंस्पायरिंग। लेकिन अब क्योंकि हमें एक ब्रेक की तरफ भी जाना पड़ा है, बिल्किस साहिबा काफ़ी देर से खामोश बैठी हैं, कुछ सोच भी रही हैं। आप बिल्किस साहिबा ने ब्रेक में एक शेर कहा था, हाँ, जो कि ये तमाम बातों को बड़ा अच्छा सा समराइज कर रहा है। जी। मेरी तरफ एक कदम बढ़ा के तो देख, तेरे सारी दुनिया को तेरा दीवाना ना कर दूं तो कहना। क्या ये होता है ये ना, हमारे को सब लोग बोलते हैं हम लोग गुर्दे बेचते हैं, कलेजियाँ और ये सब आर्गन। तो मैं मेरे मियाँ को बोलती हूँ कि ये मौलवियों की तरफ से बात निकली थी और आप इनको लड़ाई करो, इनको मुंह तोड़ो, इनको मारो या मार खिलाओ। तो बोलते हैं इनका तो काम है, हमारे काम से हमको हटाना, तो हम अपने काम से हट जाएंगे। और बोलते हैं अपोजिशन नहीं होगी ना तो काम करने में मज़ा नहीं आएगा। ये चीज़ सब बात का मुझे मना ही कर देते हैं।
ये वो फ्यूल था। लेकिन वाकई ज़रा यहाँ पे अहम बात ये है कि हम अभी आपने कहा ना कि जुनूनी होना ज़रूरी है, हम अक्सर जुनूनी होने को जज्बाती होने से आपस में मिला देते हैं। दोनों एक बात नहीं होती है बिल्कुल भी। और मेरे ख्याल में बिल्किस साहिबा को हमें खुदाफिज कहने का वक्त आ गया, लेकिन आप जब भी बात करती हैं बहुत खरी बात करती हैं, तो हम चाहेंगे कि अभी आप थोड़ी देर हमारे साथ और रहें। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा वक्त और निकालें, एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं एंड विल बी राइट बैक। मेरे तरफ से सबकी ईद मुबारक है। तमाम डॉक्टर को और तमाम स्टाफ को ईद मुबारक। इंडेस हॉस्पिटल वालों को, तमाम डॉक्टरों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। इंडेस हॉस्पिटल वाले को और तमाम पाकिस्तान को ईद मुबारक। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। वेलकम बैक और एक बार फिर हम सब से आप सब तक को ईद मुबारक। अब पाकिस्तान में बहुत ऑपरेशंस हुए हैं, ऑपरेशन राह रास्त, राह निजात, ज़रबे अज़्ब और अभी हाल में कराची ऑपरेशन। लेकिन आज आपको एक बिल्कुल ही हटके ऑपरेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ और ये है ऑपरेशन ईद चाइल्ड। ऑपरेशन ईद चाइल्ड क्या है? आपको राबिया बीवी, तो आप हमें बताएं कि ऑपरेशन ईद चाइल्ड है क्या? ऑपरेशन ईद चाइल्ड एक ब्रेन वेव थी जो शर्मीन अजीज़ को इस्लामाबाद में घर बैठे बैठे आई थी। एंड उन्होंने ये देखा कि वाई इज़ इट कि हम लोग किसी भी राह चलते बच्चे को एक छोटा काइंडनेस का जेस्चर नहीं शो कर सकते बाय पुटिंग अ स्माइल उनके चेहरे पे। एंड तो उन्होंने कहा कि एक शू बॉक्स लिया जाए, उसमें कुछ सिलेक्टेड आइटम्स लिए जाएं, उसको बहुत ही अच्छी तरह छोटा सा शू बॉक्स जैसे जूते का डब्बा, एंड उसको बहुत ही ब्यूटीफुली अच्छी तरह डेकोरेट किया जाए, लेकिन एक बच्चे को साथ रखते हुए, वो आपके घर का बच्चा हो, आपकी दोस्त का बच्चा हो, किसी का भी हो, कि हम लोग टीच करें। आर्ट्स एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट, इट्स एन आर्ट्स एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट, बट मोर सो इट्स अ टीचिंग टॉलरेंस एंड काइंडनेस प्रोजेक्ट, जो आजकल के बच्चों में थोड़ा सा शायद कम हो गया है। तो अपनी एक शेयरिंग काइंडनेस एंड तो ये शुरू हुआ इस्लामाबाद से, कराची पहुंचा, लाहौर पहुंचा, पेशावर पहुंचा, एंड अब ये ऑपरेशन 8 मेंबर्स रन कर रहे हैं 8 डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान में। इन द लास्ट 3 months we've collected over almost now 8,000 boxes and they've been distributed to children, underprivileged, orphanages में, colonies में, स्ट्रीट स्कूल्स में, गराज स्कूल्स में, एंड हॉस्पिटल्स में। दारुल सुकून का इदारा है कराची में, सबने सुना होगा। ईद से बिल्कुल 2 दिन पहले हम लोग ईदी सेंटर एक अब्दुल्ला शाह गाजी के पास ये लोग रन करते हैं, जो बच्चे ये लोग इतने प्यार से संभालते हैं। तो किसी भी बच्चे के पास एक स्माइल आ जाए, उसको नहीं पता कि ये तोहफ़ा उसके लिए आने वाला है। इसके अंदर होता क्या है? उसके अंदर साबुन, कंघी, शैम्पू, आप उसके अंदर टूथपेस्ट, टूथब्रश, कोई भी 5 एसेंशियल टॉयलेटरीज़ के आइटम डाल सकते हैं। नंबर 2 बिस्किट्स, नंबर 3 फ्रूट जूस बॉक्स, नंबर 4 एनी टॉय। अगर बॉय का बॉक्स बना रहे हैं, अगर जेंडर स्पेसिफिक है तो आप बॉय की एज मेंशन करें कि ये एज 2 के लिए है, एज 4 के लिए, एज 6 के लिए है। बॉय के लिए टेनिस बॉल डाल दिया, एक्शन फिगर डाल दिया, या गर्ल है तो उसके लिए आपने हेयर एक्सेसरीज डाल दी, या टॉय डाल दिया, या बारबी डॉल डाल दी, कोई भी जेनेरिक एनीथिंग, coloring book, coloring pencil, crayons, so it's like a small gift box. जो आपने कहा कि हम जब छोटे होते थे, आई थिंक वी कैन ऑल रिकॉल कि किसी को अगर गिफ्ट देना है ज़रा, तो घर में बैठ के खुद उसको रैप कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, सो यू नो इट इज समथिंग फ्रॉम यू फॉर अनदर पर्सन। बाकायदा कार्ड भी खुद बनाते थे कभी-कभी। और टेढ़ी मेढ़ी सी उस पे बटरफ्लाई होती थी जो बेचारी हमेशा लॉपसाइडेड रहती है, लेकिन बहरहाल इट वाज यूज्ड टू बी देयर। अबे तो आपने अभी जो मेंशन किया कि आजकल बच्चे शायद ये फीलिंग से गुजरते नहीं हैं या उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, ये आप क्यों महसूस करते हैं? Frankly speaking, little ones don't have, the adults don't have time to teach their children kindness.
so that kindness can be taken forward. Absolutely. तो इतना हम लोग एक रैट रेस में, एक हर चीज़ में एक रैट रेस में फंसे हुए हैं, और उस रैट रेस में से थोड़ा सा पहले एडल्ट्स को निकाला, बिकॉज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। आप अपने काम को छोड़ के, सबको छोड़ के आप एक डब्बा लेने जा रहे हो जो पता नहीं कौन से बच्चे को कौन सी जगह पे जाएगा। So it's clueless, you see, and it's a cycle where you've created this box with your child who's done it out of sheer goodness, and now it's going to go somewhere where you don't know. But अगर मैं इसको थोड़ा सा sum up करूँ तो जब भी आप बात कर रहे थे ना कि you have to be a little mad, तो एक नई नस्ल जुनूनियों की पैदा हो रही है यहाँ पे आपके लिए। You have to be lead by examples. जब तक रोल मॉडल होगा ना, लेकिन आप अगर चाहेंगे कि मैं नमाज ना पढ़ूँ, मेरा बच्चा पढ़े, नहीं हो सकता। जब आप पढ़े होंगे तो आप देखिए जिस घर में नमाज होती है ना, बच्चा अभी 2 साल का नहीं है तो यूँ करके इस तरीके से रुकू कर रहा होता है, सजदा कर रहा होता है। तो जब तक आप खुद नहीं करेंगे, यू डोंट एक्सपेक्ट कि आपके बच्चे करेंगे। आई थिंक लार्जर सोसाइटीज़ की जो तरजीहात हैं उसको ज़रूर शफल करने की ज़रूरत है। व्हाट आई एम टेकिंग अवे इज़ कि हम गलत चीज़ों के साथ शायद हमारी अटैचमेंट हो गई है, मटीरियल चीज़ों के साथ हम ज़्यादा हैं, लेकिन ऑल दीज पीपल हैव दीज वंडरफुल स्टोरीज, चाहे वो आपका ब्लड डोनेशन या ऑर्गन डोनेशन हो। डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द मटीरियल, या एक छोटा सा आपने गिफ्ट तैयार करना है, या कोई मटीरियल इमदाद आप कर सकते हैं किसी अच्छे कॉज के लिए। सो ऑल दैट रियली मैटर। मेरा माय व्यू इज स्लाइटली डिफरेंट। There is no harm in pursuing material well-being for you and your family, provided a share of that is reserved for the people who are less privileged, for the poor. जब आपने बच्चे को ये सिखा देंगे ना, तो that is where, because as wealth is produced, it is shared, and that is what will make the society. और इस बात में अगर मैं एक इजाफा करूँ तो ये भी कि आपकी मटीरियल वेलबींग किसी के कॉस्ट या एक्सपेंस पर नहीं, किसी के हक मार के नहीं। यहाँ पे तो एक अनफॉर्चुनेट रिवाज बन गया है ना कि मैं बेशक 7 लोगों के गले काट दूँ, मेरे पास BMW होनी चाहिए। लेकिन ज़रा बात यह है ना कि मैं तो हूँ जी नौकरी पेशा आदमी, हम भी हैं नहीं प्रोफेशनल, हम अभी रिस्क पर ही बैठे, हमें तो पता ही नहीं कि भाई गले कैसे काटते हैं। आप सिर्फ रिस्क पे नहीं बैठे, आप चेयर पे बैठे हैं, और हम चेयर को काफ़ी देर से डिस्कस भी कर रहे थे। मेरे ख्याल में इसकी तरफ हमें बढ़ाना चाहिए, अपने मेहमानों को भी ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ आप अपनी ही चीज़ों की ऐसे कह रहे हैं, हम अपने मेहमानों के लिए रखे हैं। बतौर सहाफ़ी मुझे स्केप्टिकल होना होता है ना। आई थिंक केक असली लग रहा है मुझे। केक पे हम बात करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से पहले हमारे पास LRBT की कुछ पेशेंट्स के, कुछ लोगों के भी ईद के पैगाम आते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दैट एंड वील बी हेडिंग फॉर अ ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। हमारे साथ रहिए। ईद मुबारक टू ऑल पेशेंट्स एंड टू ऑल द नेशन ऑफ द पाकिस्तान। मेरी तरफ से और LRBT के डॉक्टर्स और तमाम स्टाफ की तरफ से सबको दिली ईद मुबारक। मेरी तरफ से और LRBT के तमाम डॉक्टर्स की तरफ से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक ईद, और जिस तरह के आप जानते ही हैं आज रौनकों का दिन है, और हमारे सेट पे भी रौनक मजीद बढ़ गई है। वी हैव जस्ट बीन जॉइंड बाय अनदर गेस्ट। जी हाँ बिल्कुल, वी आर जॉइंड बाय आमिर साहब। आमिर साहब कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के लियाज़ा ऑफिसर भी हैं और कोच भी हैं। अब देखिए, ईदी फाउंडेशन बिल्की साहिबा कौन नहीं जानता, LRBT, इंडस हॉस्पिटल, और अब आपकी भी माशाल्लाह बहुत मकबूलियत हो गई है। अभी हम बात करें अगर KTCV कराची वोकेशनल ट्रेनिंग, KVCT, मैं हमेशा ही में से आगे पीछे हो जाता है, तो लोग पूछते हैं ये क्या है। तो मैं चाहूँगा कि आप खुद अपनी ज़बानी बयान करें। देखिए, कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों के लिए एक वोकेशनल रिहैब सेंटर है जो कि रिहैबिलिटेशन कर रहा है थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग। कराची में दूसरे स्कूल्स मौजूद हैं जो डिसेबिलिटी के सिलसिले में जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली वो फोकस करते हैं उनके एकेडमिक साइड के ऊपर, या एज अ डे केयर सेंटर। जी। लेकिन एज अ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कोई और इदारा कराची में अवेलेबल नहीं है। माशाल्लाह हम 25 साल हमारे इदारे को हो गए, और इन 25 ईयर्स में हमने देखा कि 500 से ऊपर हमारे ट्रेनीज जो रिहैब हो के मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ कंपनीज़ में माशरे में बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहे हैं। लेकिन आमिर, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रवैया होता है। बिल्की साहब, आपसे भी पूछना चाहूँगी
कई दफ़ा आपसे भी कई बच्चों से मुलाकात होती है, आपके ऑर्फनेज में भी वहाँ जो बच्चे हैं, अगर कोई बोल ना सकता हो, देख ना सकता हो, आपको लगता है कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों का रवैया उनके साथ अच्छा नहीं होता? मतलब वो तो इग्नोर करते हैं। तकलीफ दह बात है ये। That is the tragedy. It was a very interesting जो अभी हम बात कर रहे थे ज़रार, बिकॉज हमारे पास कुछ इदारे मौजूद हैं जिन्होंने इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी समझा, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव राबिया जिन्होंने ना सिर्फ इसको अपॉर्चुनिटी बनाया बल्कि शी टुक इट एज एन इंस्पिरेशन। आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट आलियाज़ initiative, Alia's packages that you make, और वो मेरे ख्याल में they are inspired by your daughter and they're for children with special needs. Yes. Please tell us a little more about that. So Alia was born 3.5 years ago, mashallah, and she was born with a very rare syndrome called Apert syndrome, जिसमें she was born उंगलियों के बगैर, उसके cranial की जो 3 हड्डियाँ थी, जो मेजर स्विचर्स थे वो फ्यूज़ थे, एंड पाँव की भी सारी उंगलियाँ फ्यूज़ थी। एंड इवन दो डायग्नोस्टिक्स इन आवर खान वर वेरी वेरी फास्ट, बट अब वो कौन टीम उसको देखेगी, क्या होगा? सो इट वाज लाइक रनिंग थ्रू कॉरिडोर्स विदाउट एनी हेल्प। एंड आलिया के ग्रोइंग अप, मतलब कि जिस 3 साल में जो हम लोगों ने कवर करा है पाथ, लर्निंग, नेटवर्किंग, एजुकेटिंग, रेजिंग अवेयरनेस. So the idea was to raise awareness, and that is where Special Needs Pakistan Facebook forum took place. And right now we have, mashallah say, almost 3,000 people, so that we are networking with almost 3,000 families. Facebook पे माशाल्लाह आपके 3,000 फॉलोअर्स हैं, इस वक्त आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, सो आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे घरों में आपकी रीच है जहाँ पे पीपल विद स्पेशल नीड्स ज़्यादा है। ईद के लिए उनको क्या कहना चाहेंगी? व्हाट इज़ आलियाज़ फेवरेट थिंग टू डू ऑन ईद, और आप बाकी लोगों को क्या कहेंगी कि व्हाट शुड दे बी डूइंग ऑन दिस ईद? एक बच्चा है, अगर उसकी राल टपक रही है वो टपकेगी, ठीक है। अब आप उसको बुरी तरह भी रख सकते हैं और उसको एक बहुत ही अच्छी तरह भी रख सकते हैं। वो 100% जो है उसकी जो पूरी अपीयरेंस है वो दूसरे बंदे की परसेप्शन चेंज कर देती है। तो अपने बच्चों को डिफरेंट ना ट्रीट करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आमिर साहब, KVTC में ईद, यानी जब आप पूरे साल ये बच्चे, मैं इसलिए कहूँगी ज़रा यहाँ पे पता है रमज़ान ट्रांसमिशन में ट्वाइस आई वोर क्लोथ्स दैट वर मेड बाय पीपल एट KVTC। इनका एक ब्रांड है जिद्दत के नाम से, और आई एम श्योर आई वुड लाइक टू इनकरेज पीपल कि जाएं और जितना ये हुनर लोगों को सिखा दे, जिस तरह आपने कहा सीइंग इज बिलीविंग, दे एक्चुअली पुट इट इन प्रैक्टिस, और वो कपड़े पहन के आपको कहीं से नहीं लगेगा द कलर, द एम्ब्रॉयडरी। ये भी लोगों को बताना अहम है कि अगर, लेकिन आप ज़रूर बताएं कहाँ से लोग। KVTC में हमारे पास एक पूरा आउटलेट है जिद्दत का, आप KVTC विज़िट कर सकते हैं। फेसबुक पे KVTC मौजूद है, इंटरनेट पे KVTC मौजूद है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इंटरनेट पे जिद्दत का हमारा पेज मौजूद है, आप उस पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। इसके अलावा हमारी एग्जीबिशंस होती रहती हैं बड़ी फ्रिक्वेंटली, वहाँ से परचेजिंग हो सकती है। तो इट्स वेरी इजी टू प्लेस एन ऑर्डर, हम इंटरनेट के थ्रू जिद्दत के पे आप फेसबुक पे थ्रू। भाई साहब ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन हम सबसे ईद के बारे में पूछ रहे हैं, तो इंडस हॉस्पिटल की कैफेटेरिया का भी कुछ स्पेशल मेन्यू होता है ऑन ईद, कुछ फ़र्क आप लोग करते हैं? जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल में सबको कहना चाहिए कि जी हम सबको अपने लोगों के साथ अपनी ईद मनाते हुए उन मरीज़ों को और उन जगहों पे जहाँ जहाँ पर है उनको याद रखना चाहिए और थोड़ा वक्त निकाल के उनके पास जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि लोग, मेरे कहने से लोग वैसे भी आ रहे हैं, लोग वैसे भी सुबह से मुझे पता लग रहा है कि लोग ईद के दिन बच्चों के लिए खिलौने लेके आ रहे हैं। बच्चे कुछ ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है उतनी बीमारियों की वजह से, लेकिन वहाँ ईद का समा है, लोग भी आ रहे हैं, स्टाफ अपना भी, हम लोग भी जा रहे हैं, लेकिन ये है कि हमारा बाहर के लोग भी। साहिबा आपके यहाँ तो फिर हज़ारों बच्चे हैं आपके। गीता को मैं 15 साल रख के छोड़ के आई हूँ, गूंगी मेरी। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपको याद है मैं शो से पहले भी कि गीता भारतीय लड़की थी, जो एक बार फिर लोगों को याद करा देता हूँ, गूंगी थी, डेरी थी, और 15 साल गूंगी बेरी, और 15 साल आपके पास रही, 6-7 सेंटरों में रही, लाहौर में रही, कराची के 6-7 सेंटरों में रही, किसी के पास से भी सुकून नहीं था इसको। जब मेरे पास आई तो यूँ कर रहे हैं, फिर बोले ना कि ये पाँव पकड़ती हूँ, फिर इधर ले जा, फिर यार ये फातिमा कहाँ है, ये तो पड़ोसी मुल्क है, ये तो गीता, इसका नाम गीता होना चाहिए। फिर हमें गीता बोला, फिर इसको हम लोग फैसल मेरा ले जाता था मंदिर में,
जी। तो मंदिर में पूरी इनकी कॉलोनी थी, तो बोलते थे हमारी हमको दे दो, हमारी हमको दे दो, ड्राइवर अलग जाए, नर्स से 2 अलग जाए, और मुश्किल पड़ती थी। फिर है ना मेरी एक दोस्त हिंदू है, मैं उसके घर गई, मैं बोली कि ना डॉक्टर साहब मेरे को गीता की शादी करा दो ना, तो मैं इसके लिए पासपोर्ट आदमी आएगा तो बनेगा ना। सब कुछ 24 साल की हो गई थी, 25 साल की, मगर मतलब है ना, तो बोली मैं यहाँ ये भी नहीं लगाऊंगी, ये भी नहीं करूँगी, मैं तो यूँ जाऊँगी। मैं बोला तेरे को पता है तेरा बाप पैसे वाला है ना, तो आई तो रुलती है। तो बोले मैं ना, फिर बजरंगी भाईजान ने हमारा तो काम कर दिया, अल्लाह पाक इसका भला करे, इसने हमारा काम कर दिया। बहुत आपको याद आती है? मुझे बहुत याद आती। कल रात को हम इसको याद कर रहे थे, तो बोलती थी मैं सेठानी हूँ, मैं रानी, पानी और कोई भरेगा, मैं तो रानी। मेरे कपड़े इस्त्री करो, तो बेचारी लड़कियाँ कर देती थी, बोली इसको तंग नहीं करो। फिर है ना, तो उधर जिधर गई है ना ये, वहाँ से हमको फ़ोन आया कि इसके कपड़े तुम इस्त्री करते थे। मैंने बोला माँ चौधरानी थी, सोफे पे बैठ के, पलंग पे बैठ के ये बोलती थी मेरे को सब पे नज़र रखनी है, काम करो सब कुत्ते की तरह, मैं रानी। क्या बात है, क्या बात। छोटे से कद की थी, प्यारी थी, मैं फोटो ले आती हूँ। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक ईद, और मेरे ख्याल में इतनी दिलचस्प यहाँ पे ऑफ एयर भी गुफ्तगू हो रही होती है दैट वी आर सॉर्ट ऑफ स्टिल स्माइलिंग, एंड दिस डे इज़ ऑल अबाउट स्माइल्स। मुझे उम्मीद है कि इन सब की कहानियाँ, इन सब की बातें सुन के आप लोगों के चेहरों पे भी मुस्कुराहट। लेकिन देखिए सिर्फ मुस्कुराहट की बात नहीं है, क्योंकि दिस डे इज ऑल्सो अबाउट ईदी, और मुझे तो मतलब हर साल तो मुस्कुराहट आती है। सर हम एक ज़माने में मुस्कुराहट आती थी, अब तो देनी पड़ती है ना। तो एनीवे पॉइंट इज, और आपकी ड्यू है मेरे पास पड़ी हुई है इसके बाद। तो अब उम्र के तकाज़ों को छोड़ दें, टेक्निकली आई थिंक आप मुझे ईदी दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि अभी आप तो पाकिस्तान की पूरी आवाम भी नहीं, लेकिन कम से कम डॉन न्यूज़ के व्यूअर्स के साथ से मुखातिब हैं, तो अगर आप ईदी मांगना चाहें पाकिस्तान की आवाम से, कोई रिक्वेस्ट हो, बेशक मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, तो वो क्या होगी? आपसे मैं स्टार्ट। राबिया, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आलियाज़ के पैकेजेस के साथ आप कोई भी एक आइटम पिक कर लें, कोई भी ड्राइव के पार्ट बन जाएं, एंड हेल्प द चिल्ड्रन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच फॉर दैट राबिया। अमित साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने फरमाया था कि 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो या नाबीना हैं या उनकी नज़रें कमज़ोर हैं, तो सबसे बड़ी अच्छी ईदी तो वो होगी कि आप इनमें से कुछ लोगों को इनकी नज़र रोशन कर दें, आंखें रोशन हो जाएंगी, दे विल बिकम एबल बॉडीड अगेन, अपनी फैमिली के लिए दे लुक आफ्टर देयर फैमिली, अर्न अ लिविंग, बिकम अ यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो लोग ये कैसे कर सकते हैं? डोनेशन के जरिए, डोनेशन के तरीके से कर सकते हैं, एंड ऑल दे हैव टू डू इज टू रिंग अप 0800 44441 0800 44441, और वहाँ वो आपको गाइड कर देंगे किस तरह, या गो टू एनी ब्रांच ऑफ बैंक एंड हबीब एंड आइड बैंक, या वेबसाइट पे हमारे चल जाए www.nrbt.org.pk। डॉक्टर आप तो हमें अपने ज़िंदगी के उस दौर में ले गए जब हम ईदी मांगा करते थे। आपके हज़ारों नहीं लाखों व्यूअर्स हैं, और मुझे सिर्फ 1800 लोग चाहिए जो एक आदमी एक बेड स्पॉन्सर कर दे, जो एक्सपेंशन में 1800 बेड पे लेके जा रहे हैं। सिर्फ 15 लाख रुपए हैं एक बेड के, और ये सिर्फ ईदी नहीं होगी, ये सत्ता जारिया हो जाएगी। जब तक हॉस्पिटल कायम है उसका अजर उनको मिलता जाएगा। ब्यूटीफुल। आमिर साहब, हमें शदीद ज़रूरत है इस बात की कि हम इसको फोकस करें, इस बात कि वो बच्चे जो नॉन अफोर्डिंग फैमिलीज़ के बच्चे हैं वो KVTC के दरवाजे से ना नहीं हो सकती है, उनको हमें रखना पड़ता है, उनको हम स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं उनके लिए। तो और ये डिज़र्विंग बच्चे हैं, कुछ मेहनत के बाद, कुछ ट्रेनिंग के बाद इस काबिल हो जाते हैं कि अपना वज़न ख़ुद उठा सकते हैं। तो ज़रूर हेल्प करें, इस ईदी की सूरत में उनको खुशियाँ दें कि वो आने वाले वक्त में गुज़रा हुआ कल उनका
आने वाला कल डिफरेंट हो। इस साल दिसंबर में 18-19 दिसंबर के लिए एक्सपो हमने बुक कर लिया है, इस उम्मीद पे कि कराची के आवाम, कराची के लोग, पाकिस्तान के लोग हमें मदद करेंगे और ये एक्सपो में जिस तरह से भी पार्टिसिपेट कर पाएँ, स्पॉन्सरशिप के थ्रू, उस दिन आके मीडिया के थ्रू, जिस तरह से जैसे आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह से भी हमें सपोर्ट कर पाए, हमें सपोर्ट will be truly one of its kind। सराज, जिस तरह बात की जाए वहाँ पे पहुँचे, जिस भी तरीके से मदद कर सकते हैं, आपकी हौसला अफजाई की इस इनिशिएटिव को बहुत ज़रूरत है। थैंक यू आमिर फॉर दैट। विकी साहब, आप क्या कहेंगी? आपको अगर मेरी 12 महीने ईदी बटती है, कोई एक दिन खाली नहीं जाता है, इसलिए कि कपड़े भी इतने आते हैं कि हम हमारे लिए निकाल के, मरीज़ों के लिए निकाल के फिर पैकेट बनाते हैं और रोज़ाना दियारी, मच्छर कॉलोनी और कच्ची आबादियों में हमारे लोग जाते हैं। और गोश्त भी रोज़ाना 200 किलो से ज़्यादा जाता है बाहर कॉलोनियों में, और सिविल अस्पताल पूरी हमारा गोश्त लेती है बकरे का, और लियारी जनरल हॉस्पिटल में हमारा जाता है, पता नहीं दूसरे टीबी हॉस्पिटल में भी हमारा गोश्त जाता है। तो फिसल गया बच्चे को लेके चिड़ियाघर, बोलता है ये शेर चल नहीं सकते अब्बू। उनसे जाके मिला, बोला ये इनको तुम खाना नहीं देते हो, मैं रोज़ 2 बकरे भेजूंगा, इनको दे देना। हमारी 12 महीने ईद बटती है, जूते भी इतने नए आते हैं, पूछो इसको। हम पैकेट बना के हम ऐसे घर हमने चॉइस कर ली। पहले मार खा के आते थे, पहले गोश्त बांटने जाते थे तो लोग है ना गोश्त नहीं लेते थे, सर पे प्लेट मारते थे, पतीली मारते थे। अब हमने घर चॉइस कर लिए कि हम आपको दे जाएंगे, आपको जितना चाहिए इतना ले लो, बाकी अपने इलाके में बांट दो। 12 महीने हमारी ईद चालू है तो हमारा नाम ईदी होगा ना, इसीलिए ईदी आपका नाम। आप जो भी रख लो। जी सर, ठीक है। वेल जी, आई थिंक एक अगर चीज़ तय हुई है वो ये है कि खुशियाँ बांटने से ही खुशियाँ बढ़ती हैं। अब जी खुशियाँ बिल्कुल। सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया बिल्की साहिबा, आमिर साहब, डॉक्टर बारी, हमीद साहब एंड राबिया। आप लोगों के यहाँ आने से यकीनन हमारी ईद बहुत ही खूबसूरत हो गई है, और जितने हमारे देखने वाले उनको भी ये एहसास हुआ होगा, जैसे ज़रार कह रहे थे, खुशियाँ जितनी बांटेंगे उतनी आपको ज़्यादा मिलेंगी। ये आपका सिर्फ पर्सपेक्टिव है, कुछ लोग सिर्फ अपनी ज़ात के बियॉन्ड नहीं देख पा रहे होते। ज़रार, और मेरे ख्याल में हमारा अलमिया भी यही है। जी हाँ, देखें एंड आई मीन गिल्टी, मैं भी मतलब इसमें ही शामिल हूँ, लेकिन तब्दीली कभी भी आ सकती है, और तब्दीली इंफरादी तौर पर तब्दीली कहाँ से आएगी? तो हम लोगों से आएगी, आपसे आएगी, काम करने से, पता नहीं, उम्मीद तो है इंशाल्लाह। इसी उम्मीद के साथ हमारे आज के इस रौनक की ईद के स्पेशल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हम इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं, आपको भी ये ट्रांसमिशन और ये ख़ास तौर पे ये इदारे जिनके नाम से आप वाकिफ़ हैं, लेकिन आज जो उनके पीछे की शख्सियात हैं, जो चेहरे हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई, आपको पसंद आया होगा। एंड अब आपसे मुलाकात होती है कल भी विल हैव अ शो। हम अगली यानी ईद के दूसरे दिन भी आपके साथ होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।